आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां एक इतिहास के औद्योगिक क्रांति भाग 2 के बारे में। पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही आई, ठीक है। तो ये बात हमको जो है समझनी होगी। उसके लिए जो हमने विशेष तौर पर इसमें देखा था कि जैसे सर आर्नल्ड टैनबी ने जो है उसे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम जो है वो नाम दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था जो बैंकिंग सिस्टम था, जो इंग्लैंड की जो शांति का जो काल था, ठीक है, उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, उसका राजकीय संरक्षण, फिर उनकी उपनिवेशों की स्थापना, क्योंकि वो कारण और परिणाम दोनों ही जो उसके थे। और उसके बाद हमने देखा कि उनके लोहे और कोयले के पर्याप्त और अन्य अन्य जो खनिज थे उनके भी पर्याप्त भंडार वहाँ पे मौजूद थे। तो वो भी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था, औद्योगिक जो क्रांति थी, उसको लाने में सहायक सिद्ध हुए, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो कोयले के क्षेत्र में, ये लोहे के क्षेत्र में जो है वो वहाँ पे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था वो दिया था अब्राहम डबी परिवार ने, जिसमें 3 पीढ़ियों ने जो है वो इसके विकास में जो वो समुचित जो वो योगदान उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से जो वो कपास की कटाई और बुनाई में जो विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया था, जैसे जॉन के फ्लाइंग शटल है, ठीक है, और हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी है, आर्कराइट का वाटर फ्रेम है, कार्टराइट का पावलूम है, ठीक है, क्रम्पटन म्यूल है, ओके। तो उसके बाद जो है हमने ये देखा था कि उसमें बहुत सारे जैसे डर्बीशायर है, लिसेस्टशायर है, ठीक है, यॉर्कशायर है। तो बहुत सारे जो है इस प्रकार के जो जो केंद्र थे वो अस्तित्व में आ गए थे। भाप की शक्ति के बारे में हमने देखा था कि मुख्य तौर पर जो खदानों में जो है उसका जो उपयोग होता था, तो उसमें जो है वो विभिन्न हमने देखी थी कि उसमें 2 तरह की समस्या होती थी। एक होती थी उन खानों में पानी का आ जाना, और दूसरा होता था वहाँ पे जो है वो प्रकाश की समस्या, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि उसमें गैस होती थी। जब भी कभी ऐसे कोई ज्वलनशील कोई पदार्थ हम अंदर ले जाते थे तो उस स्थिति में जो है वहाँ पे विस्फोट हो जाया करता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो लैंप का जो आविष्कार किया था वो सब हम्फ्री डेवी ने किया था। और उसके बाद जो है वो जो स्टीम इंजन में भी उसमें जैसे नाम उसमें आता है आपका थॉमस सेवरी आता है, थॉमस न्यूकोमन आता है, और जेम्स वाट आता है, ठीक है। फिर इसमें सोहो फॉन्ट्री की हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि जो है नहरों और रेलों में, क्योंकि नहरों और रेलों में भी हमने जो है नहरोन्माद काल के बारे में पढ़ा। एक रेलोन्माद अर्थात जो है जब इन नहरों और रेलों का जो समुचित विकास हुआ, ओके। अब यहाँ से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 2 के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो है हम इसमें देखेंगे कि परिवर्तित जीवन एक्चुअल में क्या हुआ कि जो औद्योगिक क्रांति है, ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण हमारी जो सामाजिक जो दशा थी उसको पूर्णतया बदल दिया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्या था जो है उसमें ये सारे का सारा, अब अगर आप इससे पहले की व्यवस्था की बात करें तो हाँ, सामंती व्यवस्था थी, जहाँ पे संसाधनों पर नियंत्रण जो होता था वो सामंतों का हुआ करता था। वो खुद तो ऐशो आराम से रहते थे, लेकिन जो है वो जो ग्रामीण जो लोग थे, बेशक वो जो है वो अधिकतर अपना समय जो है व्यतीत करते थे उन सामंतों की ज़मीनों में काम करने के लिए, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी थी वो नर्क तुल्य थी या नर्क के समान थी। अब हमने ये देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी सामंत थे जिन्होंने बाद के समय में उद्योगों में अपनी पूंजी अपने पैसा लगाकर जो है वो क्या हुए, उद्योगों के मालिक बन गए, अर्थात वहाँ पे पूंजीपति श्रेणी में वो तब्दील हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ वहाँ पे बताना चाहूँगा जैसे सामंतवादी व्यवस्था में 2 वहाँ पे महत्वपूर्ण वर्ग थे, ठीक है। वो थे आपका सामंत, जिसको आप अभिजात वर्ग भी कहते हैं, अध्याय 6 में आपने पढ़ा होगा। और उसके अलावा जो है सेकंड जिसको तीसरा महत्वपूर्ण जो उसमें वर्ग आता था वो आता था आपका क्या कहते हैं, कृषक वर्ग, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो है एक नवीन वर्गीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो उसमें से एक जो वर्ग था वो था पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो था वो था श्रमिक वर्ग या कारीगर वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। उसमें क्या हुआ कि ये जो थी वो आबादी क्या हुई जो है वो स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई, और ये आबादी जो है अधिकतर उसमें कहाँ पे बसना शुरू हो गई, शहरों में, ठीक है, क्योंकि रोज़गार की तलाश में, और जो है वहाँ पे अन्य जो संसाधन थे उसकी उपलब्धता
ठीक है। इस कल्पना स्वरूप जो है यहाँ पे एक देखिए चित्र इसमें बतलाया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में आप इसको देख सकते हो। तो उसमें कोलब्रुक डेल में बढ़ई और अन्य कामगार जो थे वो उसमें आप इसमें लेफ्ट साइड में इसमें देख सकते हो कि ये जो थे उसमें प्रयोग में उनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, मतलब ये कारागारों के लिए थे और ये आप देख सकते हैं सुंदर कोठियाँ, भवन, या मतलब जैसे हम एक कल्पना कर सकते हैं कि जो है कि एक सुंदर सी कोई जगह होती है जहाँ पे बंगले होंगे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एक और वो कामगारों के घर थे और दूसरी ओर आप देख सकते हो कि डर्बी परिवार के जो बंगले वो हुआ करते थे। ठीक है और उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे मज़दूरों की। अब ये मज़दूर जो थे, मज़दूरों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लेंगे कि जहाँ पे जो मज़दूर जो जो अभी आपने चित्र भी देखा तो उसमें आप देख सकते हो कि जो जो श्रमिक है उसकी जो स्थिति है वो शायद कम है। यहाँ पे फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या होता था जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी वहाँ पे जो जहाँ पे गंदगी का मतलब जो गंदा जो निकासी का जो पानी होता था जहाँ पे वो निकलता था, अक्सर उन जगहों पर जो उनकी जो कारीगर होते थे, श्रमिक होते थे, उनकी जो बस्तियाँ बनाई जाती थी। और मतलब अक्सर देखा होता है जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती है, जो आपका हवा ठीक से नहीं पहुँचती है, ठीक है, सीलन रहती है, तो वहाँ पे क्या होती है बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो हमें घेरे रहती है। तो इस प्रकार से जो है जो मज़दूर थे वो विकट परिस्थितियों में जब रहते थे तो उस स्थिति में जो है वो उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि विशेष तौर पर जो है जो दूषित जल वो पिया करते थे, दूषित वायु में वो सांस लेते थे, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है उन्हें जैसे हैज़ा, ठीक है, और आंत्रशोथी इत्यादि जो वो जल जनित बीमारियाँ हुआ करती थी। और इसके अलावा जो उन्हें टीबी जो सांस लेने से होती है तो वो भी जो उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या का एक कारण हुआ करती थी। ठीक है, अब उससे आगे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग थे, जैसे उसमें उदाहरण दिया गया है 1832 में 31,000 लोग जो उसमें मारे गए थे। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण की। जैसे आप हमारे आसपास के परिवेश में भी देखते होंगे कि कुछ समय पहले तक जो है वो एक व्यवस्था थी कि यहाँ पे जब भी विशेष तौर पर जो स्त्रियाँ होती थी जब उन्हें काम पे लगाया जाता था तो उसके मुकाबले जो पुरुषों के मुकाबले जो उन्हें कम वेतन भी दिया जाता था, कम जो है पैसे उन्हें दिए जाते थे और साथ में उन्हें उनसे अधिक समय तक काम भी लिया जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो श्रेणी में मुख्य तौर पर हम इसको देखते हैं। पहला जो होता था वो होता था कारखानों में, ठीक है, और दूसरा जो होता था वो होता खदानों में। तो कुल मिलाकर जो है आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में जो था वो काम करना उनकी मजबूरी थी। जो औरतें अगर बच्चे जो है वो अगर वहाँ पे उन खानों और खदानों में काम करते थे तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि एक तो उनका परिवार बड़ा हुआ करता था, साथ में जो है वो जो पुरुष होते थे उनकी मतलब आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वो अच्छे से जो उनका गुजारा कर पाए। ठीक है, और फिर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जैसे हम पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे घरेलू कारों में वो अपना योगदान देते थे, लेकिन अब इस औद्योगिकरण में क्या हुआ कि अब उन्हें अपने घरों अपनी ज़मीनों से बाहर निकल कर जो है इन उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पीछे कारण ये भी था कि क्योंकि एक तो हो गए काम करना जो है वो उन स्त्रियों की उन पुरुषों की, ठीक है, वो मजबूरी थी, क्योंकि अगर गुजारा नहीं हो पाएगा तो उन्हें श्रम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो मजदूरों के लिए भी लाभकारी था, सॉरी पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि पूंजीपतियों के लिए इसलिए लाभकारी था क्योंकि उसमें क्या होता था कि उन्हें अधिक काम भी मिल जाता था, कम कीमत वेतन उन्हें जो देना पड़ता था, क्योंकि ये जो कुछ एक काम इसमें ऐसे होते थे वो बहुत भारी भरकम नहीं होते थे। ओके, जैसे कि बहुत सारी मशीनें आप यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से देख सकते हो उसमें कि ये जो मशीन है ये शायद कुछ कपड़ा बुनने के उसमें जो है वो एक काम कर रही है। ठीक है, मशीन कुछ मशीन यहाँ पे जो चला रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो वो यहाँ पे देखिए बर्मिंघम की गिल्ड बटन फैक्ट्री में जो है वो काम करती हुई औरत का ये चित्र दिया गया है। ओके, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे क्योंकि श्रम इसमें
लगता था, लेकिन बहुत ताकत की और भारी भरकम सामान उठाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती थी, इसीलिए जो वो ये जो उनके लिए सूटेबल होता था उसके बदले में उन्हें कम भी वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे इसमें लंदन के एक गरीब मोहल्ले की एक गली, ठीक है, और इसमें जो फ्रांसीसी एक चित्रकार है डोरे, तो आप इसमें देख सकते हो कि एक गली में जो कितने सारे लोग यहाँ पे बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो उसके उसके बाद तो कुल मिलाकर जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पे जो है वो जो है उनकी उपयोगिता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, क्योंकि ये मशीनें जो थी वो अनुकूल समझी जाती थी स्त्रियों और बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्या होती थी, इसमें कई बार स्पेस भी कम होता था, जगह भी कम होती थी, उस स्थिति में जो बच्चों का वहाँ से आना जाना गुजरना, ठीक है, और कुछ जगह ऐसी भी होती थी जहाँ पे जो उनको मशीनों को साफ़ करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उन्हें चलाने के लिए जो है वहाँ पे स्त्रियों और जो बच्चों की आवश्यकता हुआ करती थी, और बच्चों को तो कई बार वहाँ पे जो है वो एक क्या कहते हैं उसके उसे कि एक साफ सफाई के, क्योंकि बहुत सारे कोने ऐसे होते हैं, बहुत सारी, जैसे अगर हम कारखानों की बात करते हैं तो जो चिमनियाँ होती हैं तो वहाँ पे वो थोड़ी तंग होती हैं, संकरी होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो उन्हें साफ़ करना जो है बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। तो बालकों का जो बच्चे होते हैं उनका शरीर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और मतलब छोटा भी होता है, तो उस स्थिति में वो आसानी से वहाँ जो है साफ़ तो कर लिया करते थे, जो पूंजीपतियों के लिए तो लाभकारी थे, लेकिन ऐसा करने से जो है उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाया करता था, मुख्य तौर पर जो है स्त्रियों और जो बच्चे थे उन पे मानसिक उनके स्वास्थ्य पर और चरित्र पर भी जो बहुत बुरा प्रभाव उन पर पड़ा करता था, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर जो है वहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो जो खाने थी, ठीक है, खदानें भी जो है वो वहाँ पे जो वो उन्हें जो बहुत सारी ऐसी जगह थी, जैसे जो है जो वहाँ पे जो वाहन होता था, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेने के लिए जो ट्रैपर या जो अन्य चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जैसे कोल वायरर जो है बीरर जो होते थे, उनके रूप में भी जो उनसे काम लिया जाता था। अब ये बात आई कि वहाँ पे जो वो जो स्थिति थी वो जो हम दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही थी, तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, वहाँ पे विरोध आंदोलन होना शुरू हुए। तो ये सब जो प्रभाव हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति आपने जैसे 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, से 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और इस क्रांति का एक नारा जो था, हाँ, 3 चीज़ें उसमें जो उसके लिए जो आवाज़ उठाई गई थी और उसका जो है परिणाम के रूप में उभर कर सामने आई थी, वो थी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है। स्वतंत्रता, ठीक है, जो आपको फ्रीडम है, जो आपका समानता है, इक्वलिटी, और फ्रेटर्निटी जो भ्रातृत्व है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ से उभर कर सामने आई थी, तो कुल मिला के इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ पर जो थी वो 1790s के जो डिकेड था, दशक था, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से जो वो चलना आरंभ हो गई थी, क्लियर। फिर उसके बाद जो है जैसे हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो विरोध आंदोलन, विरोध का मतलब कि वो जहाँ पे लोगों ने उसका जो है विरोध करना शुरू किया, ओके। तो 1792 टू 1815 ईस्वी के बीच में महंगाई और बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसके बीच में क्या हुआ था, इंग्लैंड फ्रांस के बीच में जो है वो जो एक तीव्र एक लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप जो है लोगों ने उसको उसको जो है वो एक बहुत जो है वो अपने लिए मुसीबत माना, तो लोगों में रोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें 1795 में 1795 ईस्वी में जुड़वा अधिनियम, इसको अलायंस एक्ट भी कहते हैं, तो ये जनता पर नकेल कसने के लिए वहाँ पे जो है वो उनके द्वारा लाए गए, ठीक है। तो इसके साथ ही जो वो आप इसमें ये भी देख सकते हो कि ये जो ऐसा किया गया, तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, जो लोकतांत्रिक जो अधिकार होते थे, यानी कि जो है किसी प्रकार से जब वो जो सम्राट है, ठीक है, सरकार है, जो संगठन बनाना है, सामूहिक आवाज़ उठाना है, वो सारी की सारी चीज़ जो पूर्णतया प्रतिबंधित कर दी, अर्थात सरकार शासन सत्ता के विरुद्ध जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। फिर एक इसमें और आता है अनाज कानून, एक्चुअली में ये 1815 ईस्वी में हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि
एक्चुअल में अनाज कानून, ठीक है। अनाज कानून का मतलब था कि उसमें जो है वो अनाज संबंधित जो है वो एक कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत जब तक एक निर्धारित स्तर तक किसी अनाज की कीमत नहीं पहुंच जाती थी, तब तक जो है वो विदेशों से सस्ता सामान अनाज नहीं लाया जा सकता था। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पे जो जो फार्म हाउसेस थे, जो बड़े बड़े खेत थे, ज़मीनें थी, वो सारी की सारी किसकी थी, या तो वो पूंजीपतियों की थी, ठीक है, या ज़मींदारों की, मतलब बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या फिर जो है वो ज़मीन थी आपकी जो पार्लियामेंटेरियन थे, ठीक है, जो संसद के सदस्य थे, ओके। तो उनके लिए फ़ायदेमंद थी कि कीमतें, उससे क्या होता था, अनाज के लिए जो उसकी कीमतें बढ़ती थी तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर जो उन्हें हासिल हुआ करता था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, जो मज़दूर था, जो श्रमिक था, जो किसान था, उसकी जो दशा बिगड़ती चली गई। और 1790 के दशक में क्या हुआ, ब्रेड के लिए दंगे होने शुरू हो गए। तो ये इसका मतलब ये इसलिए था क्योंकि ब्रेड जो था वहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ था, ठीक है, जो उनके एक श्रमिक वर्ग की जो वो जो मांग को पूरा करता था, उसके भोजन के रूप से पूरा करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब कभी जो ऐसा कुछ होने लगा, तो उसके परिणामस्वरूप जो उसके लिए दंगे होने लगे। फिर जो जिन्होंने मतलब उसे जो संग्रह कर रखा होता था, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ऊँची कीमतों से जो उसे जो वो उसे दिया जाने लगा था, तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारे दंगे हो गए थे। फिर एक इसका बहुत आता है चकबंदी, या इसको बाड़ा पत्ती भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी-छोटी जो जोतें थी, ज़मीनें थी, उनको जो है वो बड़े ज़मींदारों ने बड़ी-बड़ी जोतों में जो है वो उसे उसका विलय कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे जो ज़मींदार थे वो बेकार हो गए। जो हथकरघा उद्योग था, ठीक है, हथकरघा उद्योग मतलब जो बुनकर, छोटे-छोटे बुनकर थे, जो कपड़ा बनाने वाले थे, ओके, सूती कपड़ा है, वो जो है सारे के सारे क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए। क्योंकि उनके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि अब मशीनों में से जो बनने वाला जो सामान था वो सस्ता भी था, अधिक अट्रैक्टिव भी था, मतलब अच्छा दिखने वाला था। उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि उनकी जो है वो बुरी तरह से जो है दुर्दशा हो गई। और कुल मिलाकर जो है जो इन के मुकाबले, ठीक है, जो ये कारीगर होते थे, इनके मुकाबले जो वो उन्हें आसानी से जो है वो कच्चा माल बेचने के लिए कम कीमत पर भी बचने के लिए जो उन्हें मजबूर किया जाता था। तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी मशीनों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से जो पावर लूम आपने सुना था, कार्टराइट का पावर लूम, तो उसे भी जो नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर इसमें क्या हुआ कि यार्कशायर, डर्बीशायर, लेसेस्टरशायर, ये जो थे वो महत्वपूर्ण जो केंद्र यहाँ पे सूती वस्त्र के और ऊनी वस्त्र के वहाँ पे हुआ करते थे। वहाँ पे यार्कशायर में भी जो उन्होंने मशीनों को तोड़ा। शेयरिंग फ्रेम एक्चुअल में जो है ये एक मशीन होती थी, जिसके माध्यम से जो वो भेड़ों की जो ऊन है वो कतरना हुआ करता था उससे। तो और साथ में जो थ्रेशिंग मशीन, उसमें जैसे भूसे से अनाज को अलग करना, ये भी जो वहाँ पे होती जब वहाँ पे आई, तो उसके परिणामस्वरूप जो उन्हें वहाँ पर तोड़ा गया। फिर एक अन्य आंदोलन वहाँ पे जो प्रयोग में लाया गया, तो उसका नाम है लुडिज़्म, ठीक है। तो जनरल नेड लुड ने जो उसे उसे जो वो उसका नेतृत्व किया था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से मशीन को तोड़ने से जो है वो गुरेज किया। लेकिन इनका एक अलग ही तरीका था। उन्होंने क्या किया, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को मांग करने के लिए, जैसे वोट देना हो गया, अपनी बात को रखने के लिए हो गया, संघ बनाने के लिए हो गया, संगठन बनाने के लिए हो गया, ठीक है, मताधिकार का हो गया, वो सारी की सारी उनके द्वारा जो मांग रखी गई, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से और मांग के रूप में, ठीक है। और इन सब चीज़ों का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1819 ईस्वी में एक पीटरलू, एक सेंट पीटर्स का जो एक मैदान है, वहाँ पे जो वो लगभग 80,000 के लोग जो वहाँ पे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, वोट देने का अधिकार हो गया, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई, ये सब इन सब चीज़ों के लिए जो है वो वहाँ पे मांग कर रहे थे। तो उस पर क्या हुआ, निर्ममता से जो वो दमनकारी नीति अपनाई गई, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हालांकि बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 1824-25 में जो एलायंस एक्ट जो 1795 में जो पारित हुए थे, उसे जो निरस्त कर दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण जो आंदोलन इसमें आता है वो कहता है चार्टिस्ट आंदोलन, जिसे महारानी विक्टोरिया के काल में जो वो उसे शुरू किया गया था। चार्टिस्ट इनके एक अधिकार पत्र को मनवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो है वहाँ पे भी उनके दो प्रसिद्ध नेता थे, एक थे जनरल लॉवेट और दूसरे थे फेरगस ओकोनोर, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती थी कि इसमें उनकी कुल मिलाकर 6 मांग थी, और एक मांग को छोड़कर बाद के मतलब समय बीतने पर जो एक एक करके जो उनकी पांचों जायज़ मांगों को जो है वो अन्य अन्य प्रावधानों के तहत जो उन्हें स्वीकार कर लिया गया, उन्हें मान लिया गया, ओके।
तो लेकिन जो है यह असफल रहा। उसके कारण ये था कि उसमें एक जो जो नेता अभी मैंने नाम लिए, फिरगस ओकोन और जनरल लॉवेट, तो उनमें क्या था, उनमें जो एक नरम दल था, एक गर्म दल था। एक दूसरे के जो है वो विरोधी थे, एक दूसरे की जड़ें काटने वाले थे। और साथ में जो वो इन्होंने लाखों लोगों के जो इसमें हस्ताक्षर करवाए थे, तो बाद में पाया गया कि जो वो हस्ताक्षर जो थे वो जाली हुए थे। ठीक है। जैसे अब कानूनों के जरिए सुधार 1819 में, आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें 3-4 मैं इसमें डेट्स में बताऊंगा। 1819 इसमें क्या हुआ, 9 वर्ष से कम के बच्चों पर को जो है वो काम पर नहीं लगाया जाता, इस संबंध में पाबंदी संबंधी जो है वो अध्यादेश, इनकी कानून जो वो पारित हो गया। 1833 ईस्वी में क्या हुआ कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो रेशम उद्योग में काम पर लगाया जाता था, और साथ में जो उनके निरीक्षण करने के लिए जो एक निरीक्षक की नियुक्ति, एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी जो है उसका भी प्रावधान इसमें रखा गया। ठीक है। और 1847 ईस्वी में जो है वो 10 घंटे काम, ठीक है, मतलब जो है पुरुष से जो ये प्रावधान रखा गया कि पुरुष से जो है वो 10 घंटे से अधिक जो है काम नहीं लिया जा सकता। और जो स्त्रियां और बच्चे थे उनके बहुत ज़्यादा रियायत जो वहाँ पे दी गई। लेकिन ये बात सामने आई कि जो है जो ये जो प्रावधान थे, जैसे हम 1833 की बात कर रहे हैं या 1819 ईस्वी की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक चीज़ सामने आई कि जो ये सारे के सारे जो अभी तक जो प्रावधान थे वो खनन उद्योग, इनकी जो आप खान है, खदान है, ठीक है, इनमें जो उपयुक्त नहीं होता था। और इसीलिए जो 1882 ईस्वी के 1842 ईस्वी के खान और कोयला अधिनियम, जो 10 वर्ष से कम के जो स्त्रियों के उनके जो काम पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थात जो है उन्हें नीचे जो खान में जो डेप्थ वाली जो गहराई वाली जगह होती है वहाँ पर जो काम करने पर इनकी पाबंदी लगा दी गई। फिर इसमें फैक्ट्री अधिनियम जो है वो 1847 में आया। तो उसमें भी जो है 18 वर्ष से कम और स्त्रियों को 10 घंटे तक जो है वहाँ पर जो वो काम पर लगाया जाता था। और इसमें जो वो एक फैक्ट्री निरीक्षक भी जो उन पर जो है वो निगरानी के लिए रखा गया। लेकिन ये सब जो प्रावधान थे वो भी जो उनका उत्थान नहीं कर सके। उसके पीछे कारण था कि जो निरीक्षक था वो घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे। और क्योंकि रिपोर्ट तो उन्होंने बनानी होती थी, तो 10 घंटे से ऊपर होता था। फिर उसमें टाइमिंग कोई नहीं थी, क्योंकि 10 घंटे क्या पता कि कब से कब तक वहाँ पे शुरू हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि फिक्स एक शेड्यूल होगा, जैसे 10 बजे से लेकर आप 6 बजे तक, या इस तरह से व्यवस्था जब होगी तो तब तो आप घंटों का आकलन कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा टाइमिंग नहीं होगी, फिक्स शेड्यूल नहीं होगा, तो उस स्थिति में जो वो काम करने के कितने घंटे हो गए, तो ऐसा जो है वो निर्धारण जो वो कर पाना मुश्किल हो जाया करता था। ठीक है। और दूसरी ओर जो है जो मालिक होते थे या जो व्यक्ति होते थे वो भी जो है इस संबंध में बहुत सारी जो वो खुद से जो जानकारी छुपाया करते थे, वो जो है ज़्यादा लिखवाया करते थे। तो अंत में जो जैसे औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें इस प्रकार से कहते हैं कि जो उसे औद्योगिक क्रांति के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके अलग अलग स्टेजेस और फेजेस थे। जैसे उसमें जो हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे औद्योगिकरण का पहला चरण हमने देखा, क्योंकि क्रांति जो है वो अपने आप में कुछ एक अलग मायने रखती है, अलग एक नाम रखती है, अलग एक पहचान रखती है। तो स्थिति में क्योंकि ये जो समय था जिसे औद्योगिक क्रांति फर्स्ट फेज कहा गया, तो उसमें कुछ तर्क वितर्क इसमें ऐसे भी आ गए कि उसमें जो वो औद्योगिकरण जो था वो ज़्यादा हुआ ही नहीं था, जबकि उसके सेकेंड फेज में जो उसको जो वो ज़्यादा अधिक अच्छे से जो उसे किया गया। ठीक है। जैसे 1820 ईस्वी के बाद जो है यह बढ़ने लगा था। और जैसे 1840 के दशक तक जो है कपास, लोहा और जो इंजीनियरिंग जो उद्योग थे उसमें जो उत्पादन जो है बहुत ही कम हुआ करता है, जबकि उसके बाद जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। जहाँ तक हम बात करें 1760 टू 1815 ईस्वी के बीच में जो है वो ये जो विकास हुआ था बहुत ही कम हुआ था। तो उसके पीछे कारण ये थे क्योंकि वहाँ पे एक लंबे समय तक जो वो जो इंग्लैंड को युद्धों से जो जूझना पड़ा था। ओके। तो आई थिंक, और इसमें जो आप देख सकते हो अंत में जो इसमें एक आपकी किताब में चित्र भी दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बहुत सुंदर सा वहाँ पे एक फैक्ट्री जो है वहाँ पे बतलाने का इसमें बतलाया गया था कि 1851 में एक वाहन प्रदर्शनी भी है, जिसमें जब वो इंग्लैंड की जो औद्योगिक उपलब्धियों को जो है उसमें उजागर करने की बात उसमें कही गई थी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन डाउट्स को लेकर जो है हम ये वीडियो लेकर आए थे, तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें और जो भी सुझाव हो वो भी ज़रूर रखें, ताकि आने वाले समय में जो उसे और सुधार किया जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।